नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने वाली उपचुनाव की। मरवाही विधानसभा आदिवासी आरक्षित सीट पर कभी भी चुनाव हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद वो सीट खाली हो गया है। लगभग 2 दशक से ये सीट पर जोगी परिवार की ही कब्जा है। अजीत जोगी या उनके सुपुत्र अमित जोगी दोनों इस सीट से विधायक रह चुके हैं पिछले 2 दशक में। उससे पहले ये बीजेपी के पास था। लंबे अरसे से इस सीट को लेकर सभी लोग मानते थे कि ये जोगी परिवार की गढ़ है। अब अजीत जोगी, अगर हम बात करें, चाहे 2013 की बात करें, 2000 जब हम चुनाव की बात करें, उनको लंबे अंतर में अजीत जोगी को जीत मिली थी इसी सीट से। लगभग 45,000 50,000 वोट से वो जीते थे। एक बार इन सारी बातों को लेकर एक बार सोनिया गांधी ने यह भी टिप्पणी की थी कि आप 50,000 वोट से नहीं, अगर 50 सीट से जीतती तो कांग्रेस सरकार बना लेती। पर जीत की अंतर कभी कम नहीं हुई। इस बार इस सीट को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के बीजेपी के बिलासपुर के सांसद अरुण साव जहां मरवाही की दौरा करके आ चुके हैं, वहीं कांग्रेस के लोग भी मरवाही को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मोहन मरकाम, चंद्रशेखर शुक्ला, पीसीसी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री दोनों मरवाही के दौरे पर थे। ब्लॉक लेवल पे बैठक लिए, बूथ स्तर तक जाने की सारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हिदायत दिए हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने अजीत जोगी के सबसे जो चुनाव के जो संचालक थे और सबसे करीबी ज्ञानेंद्र उपाध्याय को कांग्रेस में शामिल करा दिए। यह बहुत बड़ी झटका मानी जा रही है जोगी कांग्रेस के लिए। जोगी कांग्रेस के लेकर अभी से हमलावर है मोहन मरकाम। मोहन मरकाम कह रहे हैं जिस हिसाब से मरवाही विधानसभा इलाके का विकास होना चाहिए था, आशानुरूप नहीं हुआ है। यही कारण है, सत्ता पे हम हैं, विकास हम करेंगे, हम ही को ही जनता वोट दे, ये मोहन मरकाम कह रहे हैं। कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी इस सीट पर जोर लगा रही है। और इसी बीच में अमित जी को अगर बात करें तो अमित जोगी भी क्या सहानुभूति का लहर पे नैया पार होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं, क्या होना है? इन सारी संभावनाओं के बीच आज हम बात कर रहे हैं कौन सेंधमारी कर पाएगा जोगी के गढ़ में, मरवाही में। 3 वरिष्ठ मेहमान आज हमारे खास पैनल में उपस्थित रहेंगे। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अमित चिमनानी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और भगवानो नायक जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तीनों पार्टी हैं जो फतह करना चाहते हैं, जो इस सीट को फिर से हासिल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सीट पे लंबे समय तक कांग्रेस या जोगी कांग्रेस का अब है, उससे पहले बीजेपी के पास भी यह सीट रह चुकी है। अमित जी, क्या कहेंगे आप? जिस हिसाब से लगातार दौरा शुरू हो गया है, आपको क्या लग रहा है मरवाही में? क्या इस बार आप लोग फिर से जीत हासिल कर पाएंगे? क्या लग रहा है और क्यों? अमित चिमनानी जी। देखिए होता जी, निश्चित तौर पर इस बार का जो उपचुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। उसके बहुत से कारण हैं, एक कारण नहीं बताऊंगा। एक तो ये बात स्पष्ट है कि मरवाही अजीत जोगी जी का एक जनाधार वाला इलाका रहा। चाहे वो कांग्रेस की सीट से लड़े तो भी जीते, वो अलग से लड़े तो भी वो जीते। अब वो नहीं रहे, उनके साथ लोगों का जो प्यार था तो वो उन तक सीमित रहता, ऐसा मुझे लगता है। और कांग्रेस जो पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ी लहर में जीती, लेकिन मरवाही में तीसरे नंबर पे आई। 1,30,000 में मात्र 20,000 वोट कांग्रेस को मिले थे, जो कि इतनी बड़ी लहर होने के बाद इतने कम वोट पाना कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि मरवाही के लोग उनको पसंद नहीं करते। साथ ही कांग्रेस के लिए एक चुनौती ये भी रहेगी कि वो किस आधार पर जाकर आपको भी तो 27,000 वोट मिले, ये बताएगी वहां जाकर कि उन्होंने प्रदेश के हमको 5% ज्यादा होता जी। अच्छा प्रश्न पूछा, साधुवाद आपको। 5 साधुवाद आपको। सर मैं जवाब देता हूं। 5% वोट
कांग्रेस से 5, सर उनको 13% कुछ मिले, हमको 18% कुछ मिले, हमको कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले इतनी बड़ी लहर में भी, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं मानता हूं। और दूसरी चीज मैं थोड़ा सा 20 सेकंड दीजिएगा पूरा कर लूं। कांग्रेस क्या बोलेगी वहां पे कि भाई हमने प्रदेश का वित्तीय घाटा दोगुना कर दिया है, प्रदेश को कर्ज की खाई में डुबो दिया, इसलिए वोट दे दीजिए, हम अपने वादों से मुकर गए, हम शराबबंदी का वादा करके आए थे, अब कोचिए जो है शराब बेच रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में भी शराब बिक रही है। आज की खबर बता रहा हूं, आरंग में अवैध शराब की बिक्रियों की खबर है, लगातार प्रदेश में माफिया राज है, जनप्रतिनिधियों को ठोका जा रहा है, मारा जा रहा है। 10 सेकंड और 20 लाख के इलाज का वादा करके आए थे, 20 रुपए का किसी का इलाज कर नहीं पाए। कोरोना पे नियंत्रण करने का दावा था, 2400 मरीज हो गए हैं। क्वारंटाइन सेंटर में 4 गुना कोरोना से मौतें हो गई। आखिर कौन सा आधार रहेगा कांग्रेस के पास? केवल वो ये कहेंगे कि हमने कर्ज माफी कर दी और बैंक का पैसा दे दिया। तो मुझे लगता है ठीक है। घनश्याम राजू तिवारी, 200 वादे आप करके आए थे, लेकिन 2 वादे पूरे नहीं कर पाए। ठीक है, घनश्याम राजू तिवारी ये बोले 200 वादे किए थे आपने, 2 वादे नहीं कर पाए। गोरेला पेंड्रा मरवाही GPM, अब बड़ा मुश्किल है उसको शॉर्ट फॉर्म पे बोलना, मरवाही सभी लोग बोलते हैं, उसका जिला बना दिया गया। श्रेय आपको जाएगा कि जोगी कांग्रेस को जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात है, मोहन मरकाम जी कहते हैं जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था उस सीट पे उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। आधार क्या है इस सीट पर दावा ठोकने का आपका? घनश्याम राजू तिवारी जी। देखिए होता जी, निश्चित तौर पर अगर मरवाही के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही सही विषय पर आपने पूर्व में इस चर्चा को की है। लेकिन एक बात बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी 13 और 18 के फेर में पड़ी है, लेकिन ये नहीं सोच रही कि 15 वर्षों से सत्तारूढ़ दल की स्थिति ये है कि वो 18% में सिमट कर रहेगी और उन्हें इस बात की भी खुशी है, तो ये खुशी उन्हें मुबारक हो। रही जहां तक बात मरवाही के वर्तमान चुनाव के परिदृश्य की, तो एक बात बेहद स्पष्ट है होता जी कि मरवाही की जनता ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया और सम्मान करते हुए मरवाही के विधायक स्वर्गीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी को राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया और उस मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के 3 साल सत्ता पे रहे। लगातार उसके बाद जोगी जी का परिवार उस क्षेत्र का नेतृत्व करता रहा है। बावजूद इसके हम इस बात को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, मूलभूत आवश्यकता की बात करें मरवाही क्षेत्र की, तो जो उनका हक और अधिकार था, जो इन्हें देना चाहिए था, वो हक और अधिकार मरवाही क्षेत्र की जनता को मिल नहीं पाया है। रही बात हम किस बात को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, देखिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने जिस प्रकार से चित्रकूट और दंतेवाड़ा का चुनाव का नेतृत्व किया और कार्यकर्ताओं के दम पर जिस तरीके से हम उस 2 चुनाव में जीत कर आए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका पूरा श्रेय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और क्षेत्र की जनता को है। यही काम वापस फिर से प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हम मरवाही का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिन ब्लॉक के अध्यक्षों से, जिला के अध्यक्षों से और तमाम कार्यकर्ताओं से एक बैठक की है और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है कि कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात होता जी 5 सेकंड के लिए, हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने, चूंकि गोरेला पेंड्रा मरवाही 3 विधानसभा हैं, बावजूद हमको 1 विधानसभा मिलने के बावजूद जो वादा क्षेत्र की जनता को उन्होंने किया कि हम उस क्षेत्र को उसको जिले की सौगात देंगे, और राज्य में मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में पहले ऐसी जिले की घोषणा की है जो मरवाही जिले को उसने घोषित किया है। एक क्षेत्र का विकास किस तरीके से होता है, जिले के एक निर्माण से होता है, वहां पर एक सेटअप से होता है, और इस काम को हमारे क्षेत्र की जनता देख रही है और जो फैसले लेंगे। मैं तो किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्याय योजना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जिले का एक सौगात देकर हमारे प्रदेश के मुखिया ने उस क्षेत्र की जनता का विश्वास वादा पूरा किया है, उस वादे के आधार पर कार्यकर्ताओं के दम पर हम उस क्षेत्र में वापस चुनाव में जाएंगे और ऐतिहासिक जीतों से ऐतिहासिक। आ रहा हूं सर, आपका रणनीति पर आऊंगा। सर मैं आपके रणनीति पर आ रहा हूं। भगवानू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज भगवानू नायक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज। मेरा सवाल आपसे यही है
क्या जोगी जी के निधन के बाद सहानुभूति का लहर का फायदा मिलेगा, जो आप काम किए हैं उसका फायदा मिलेगा, या कांग्रेस जिस आक्रामकता से प्रदेश में संगठन को विस्तार कर रही है और जिस दंतेवाड़ा सीट को, हारे हुए सीट को जीत में परिवर्तन कर दिया, डर लग रहा है कहीं मरवाही में उलटफेर ना हो जाए। भगवानू नायक जी क्या कहेंगे? आदरणीय होता जी, छत्तीसगढ़ का इतिहास गवाह है कि जब से राज्य का गठन हुआ, सबसे पहले ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के पास थी। रामदयाल उइके जी ने माननीय जोगी जी के लिए सीट छोड़ी थी, तब से वो लगातार मरवाही में जीतते रहे। कांग्रेस का गढ़ बना, उसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाने के बाद जनता कांग्रेस के बैनर तले नया चुनाव चिन्ह जो हमें 2 माह पहले मिलता है, हल चलाता किसान, उस पर वो जीते। मरवाही को, जनता को किसी प्रकार का कोई दल या चुनाव चिन्ह से मतलब नहीं, उन्हें जोगी जी से, जोगी परिवार से मतलब है। जोगी जी राज्य गठन होने के बाद, सीएम बनने के बाद वहां पर सड़कों का जाल बिछाए, वहां पर उन्होंने जल संसाधन विभाग की स्थापना की, जिसको अभी उनके निधन के कुछ ही दिनों के पश्चात बोध घाट भेजने का आदेश पारित किया गया है। तो जोगी जी ने जो काम किया है, जोगी जी का जो पारिवारिक जो रिश्ता है मरवाही की जनता से, इसीलिए वो कभी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए नहीं। वो लगातार ऐतिहासिक मतों से जीतते रहे। कभी जोगी जी जीते या उनके परिवार के सदस्य जीते। ठीक है भगवानू जी, एक बात मैं आपको बता दूं, जोगी जी 2003 में आखिरी 7 दिन मरवाही में बंद गए थे। यही कारण था क्योंकि नंद कुमार साय उनके सामने खड़े थे और उनको डर लग रहा था कहीं हार ना जाओ, क्योंकि उससे पहले की जो शहडोल की चुनाव वो लोकसभा की हार गए थे। उनको डर सता रहा था। वो 7 दिन कांग्रेस पार्टी कहती थी अगर वो 7 दिन जोगी जी प्रदेश भर में प्रचार कर लिए होते तो शायद कांग्रेस जीत जाती और सरकार बन जाती। यही कारण था, क्योंकि 2% का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में वोट की परसेंटेज में। अमित चिमनानी जी, आपसे ये सीट छीन लिया गया था 2001-2 में। रामदयाल उइके जिसका जिक्र कर रहे थे भगवानू नायक जी, रामदयाल उइके बीजेपी के ही विधायक हुआ करते थे और वो अपना सीट खाली कर दिए मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत जोगी के लिए। उसके बाद आपके पास ये सीट कभी नहीं आ पाई। क्या बदला ले पाएंगे जो सीट आपसे छीन ली गई थी, या डगर कठिन है? क्या कहेंगे अमित जी? देखिए होता जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। लोकतंत्र में जीत और हार ये लगातार जारी रहती है और मैंने इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि अजीत जोगी जी का एक अलग ही जनाधार उस क्षेत्र में रहा है। निश्चित तौर पर मैं पुनः बताऊंगा कि जब वो कांग्रेस की टिकट पर थे तब भी जीते, लेकिन जब उन्होंने टिकट बदला, अपनी पार्टी बनाई, तो और ज्यादा वोटों से जीते। मतलब कांग्रेस का वहां कोई अस्तित्व है ही नहीं, कांग्रेस को कोई वहां पसंद करता ही नहीं, वहां पे जोगी जी को ही पसंद किया जाता था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब उनका दुखद निधन हो गया है। अजीत जोगी जी का रिप्लेसमेंट कोई बन जाए, चाहे वो जोगी परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो, वो अजीत जोगी जितनी लोकप्रियता उनकी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी मानेगा। तो उससे जरूर फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोगों को आज एहसास हुआ है 18 महीनों में कि उनके साथ छल कपट धोखा हुआ है, उन्हें ठगा गया है, हर क्षेत्र में नाकामी हुई है, प्रदेश पीछे चला गया है, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोगों को ठगा गया होता जी? और जो उपचुनाव अमित जी आप अमित जी बार बार ये बात कह रहे हैं सर, आप एक डिबेट करवा लीजिएगा, आखिर ऐसा क्या बताऊंगा, मैं विस्तार से बताऊंगा सर कि कितने वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए। सर मैं तो बता रहा हूं ना सर कि जितने वादे किए गए थे उससे तो ये सरकार मुकर गई सर। नवंबर 2019 में जिन शिक्षकों का सत्यापन हो गया है उनको नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है। ये सरकार कौन सा वादा, संपत्ति कर माफी की बात थी वो नहीं हुई, शराबबंदी की बात थी वो नहीं हुई, महिला स्वसहायता समूह का कर्जा माफ होना था वो नहीं हुआ, लोगों को जमीन मिलनी थी वो नहीं। सर मैं 10 सेकंड पूरी कर लूं सर, प्लीज 10 सेकंड सर प्लीज। ठीक है। जितने भी वादे थे सर
वो पूरे नहीं हुए। और सर बड़ी बात है कि विपक्ष में रहते हुए जो मुद्दे ये सरकार बहुत ज्यादा उछाला करती थी कांग्रेस पार्टी, उस पे आज इन्होंने यू टर्न ले लिया है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, निर्माण कार्य विकास कार्य पूरी तरीके से ठप है। आप देखिए हर प्रोजेक्ट आधे में छूटा हुआ है, उन प्रोजेक्ट की लागत 3 गुना 4 गुना हो गई है। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि लोगों को वेतन मिले। तो सर ये बहुत बड़ी बातें हैं, प्रदेश रिवर्स गियर पर है और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सर मैं एक सवाल आपसे खाली पूछना चाहता हूं, नंद कुमार साय जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, शिक्षा कर्मियों पर लाठीचार्ज हुई थी, वो लगातार आंदोलनरत थे। नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष थे, वो आए, खड़े हुए और उन्होंने कहा सत्ता पे आते ही हम शिक्षा कर्मियों को नियमित कर देंगे। 15 साल आप सत्ता पे रहे, 15 मिनट का काम 15 साल में नहीं हो पाया। अब आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर जितनी भी भर्तियां और संविलियन की बातें थी, 15 साल के विषय पे आप जब एक चर्चा करेंगे तो मुझे समय भी ज्यादा लेना पड़ेगा। चलिए बहुत ठीक विस्तार से है, मैं समझ गया। आज 18 महीने इस सरकार को हो गए हैं। आज इनकी उपलब्धियों पे बात होगी सर। बहुत कम समय मिलेगा तो मैं बहुत ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। अभी 18 महीने हुए हैं, सरकार इनकी है तो इनकी उपलब्धियों पे बात होगी। सर ठीक है। घनश्याम राजू तिवारी जी, ये आप कह रहे हैं विकास पे पॉजिटिव नोट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी कह रही है नेगेटिव नोट पे, नकारात्मक चीजों को दिखाकर वो वोट मांगेंगे। आप कह रहे हैं सत्ता पे हम हैं, हमको वोट देंगे। क्यों, आखिर ऐसा क्या चीज हुआ? क्योंकि लगातार जिस हिसाब से हम पिछले कई जब से हम सुन रहे हैं अमित चिमनानी जी को, वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, आप वादा खिलाफी किए, काम अधूरा पड़ा है। भगवानो नायक भी आप पे आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इन परिस्थितियों में? अनुकूल क्या है आपके लिए, प्रतिकूल क्या है आपके लिए? देखिए होता जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तथ्य सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से वो जोगी पुराण करने में लगे, परिवार के एक सदस्य के रूप में माना अमित जोगी जी इस बात को भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहते हैं अपने आप भाजपा अपने आप में हार वहां उस क्षेत्र में मान चुकी है। जिस सरेंडर की मुद्रा में वो उनके वर्जन आ रहे हैं, उनके तथ्य आ रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। पहली बात। दूसरी बात, क्यों अमित जी ऐसा है क्या? ये बात कर रहे हैं जो किसानों के साथ वादा खिलाफी कर सके, जो मजदूरों के साथ वादा खिलाफी, आपके डिबेट में तो मैं पूरे आंकड़ों के साथ तथ्यों के साथ 18 महीने से सरकार पर वादा खिलाफी करने नहीं कह रहे हैं वो आरोप लगा रहे हैं। तो अरे किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये हमारे वायदे थे और इन वायदों को हमने पूरा किया है। आदिवासियों की जमीन हमने लौटाई है। जिन आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं सर, दो वादों पे ही हर चुनाव जीतोगे सर। लेकिन झूठी बातें और बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है तो इस बात को भी प्रदेश की जनता बहुत नजदीक से देख रही है। लेकिन मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं होता जी कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछले दो उपचुनाव विधानसभा के हार चुकी हो, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात को कहने का कोई आशय दिखाई पड़ता है या उनके पास कोई तथ्य पड़े हों कि वो इस बात को कह सकते हैं। हम जनहितकारी भूपेश बघेल जी के फैसलों के आधार पर, हम प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी के नेतृत्व पर और कार्यकर्ताओं के दम पर मारवाही में जो शोषण किया गया, मारवाही में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित है, आज मूलभूत आवश्यकताओं से मारवाही की जनता जो भुगत रही है, इन बातों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर हमें यह पूरा विश्वास है, भरोसा है कि मारवाही की जनता हम पर पूरा विश्वास करेगी, क्योंकि हमने जो वादों को पूरा किया है। सहमत है? ये वादा खिलाफी की बात करने वाले तिवारी जी के बातों से, घनश्याम जी के बातों से सहमत है? जिन्होंने किसानों को ठगा, जिन्होंने आदिवासियों को ठगा और जिन्होंने भ्रष्टाचार का गढ़ इस छत्तीसगढ़ को बनाया, वो इन बात को कहां समझ सकते हैं? हम ऐतिहासिक मतों से इस चुनाव को जीतेंगे और हमें आशीर्वाद मारवाही की जनता का मिलेगा। राजू जी बार ये कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, हर पार्टी कहती है, लेकिन क्यों जीतेंगे ये नहीं बता पाए। आशीर्वाद से जीतेंगे मारवाही की जनता का। और जिन्होंने वादा खिलाफी की हो वो वादा की बात कर रहे हैं। जिन्होंने 15 वर्षों तक प्रदेश में वादा खिलाफी की हो
किसानों आपके की पास धान आधार खरीदी होना कर, चाहिए किसानों कि के हाँ भाई, बोनस पर, हमने ये किसानों के काम किया समर्थन है। मूल्य पर, हाँ, हमारी आदिवासियों 18 की महीने जमीनें में छीन उपलब्धि कर है। वो आदिवासी ये हित की बात अगर कर रहे आप हैं। बोलते आप भाई विश्वास साहब के साथ सिलेंडर बोलते होते हैं, तो आपने लगता हार कि नहीं स्वीकार कुछ कर ली है, लेकिन आपके आप पास चारों तो तरफ नहीं से बचे। घिरे हुए आप तो हैं। 13% हर और 18% दृष्टिकोण में से खुश हैं। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था 18% ठीक खुश नहीं, रहिए। दूसरी जनता तरफ आपको कानून आईना का दिखा राज चुकी नहीं, है। तीसरी आपको तरफ कहीं स्वास्थ्य पहले सेवाएं से ठप आज जी, है, जी। पुलिसकर्मी शिक्षाकर्मी निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। रोजगार आप ठीक है, ठीक है। वहां पर जिनकी जिम्मेदारी अमित जी, अमित जी, घनश्याम जी, एक सेकंड, मैं 5 सेकंड में एक सवाल ले लेता हूं। एक सेकंड सर, आखिर उस क्षेत्र सर, एक सेकंड सर। मरवाही के सर, मरवाही में 3 हिस्से हैं, मरवाही के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा भगवानू नायक जी भी है। 10 सेकंड में भगवानू जी आपको क्यों वोट देंगे? 10 सेकंड में 3 पॉइंट, बस पॉइंट में बता दीजिए भगवानू नायक। देखिए, बिल्कुल आखिरी पड़ाव मैंने पे पहले भी कहा, समय मैंने नहीं है। पहले भी कहा, क्षेत्र के मारवाही जो उपहार है अजीत जोगी और जी का इतने घर है, लंबे उनका समय गढ़ तक है, नेतृत्व उनसे करने के उनका बावजूद पारिवारिक विकास संबंध नहीं रहा हुआ है। है। उस जोगी पर जी जब की आपने निधन के भगवान पश्चात अगर सबसे ज्यादा कोई शोक में, सिर्फ सबसे एक ज्यादा नाम के अगर कोई बैनर पे दुखी चुनाव है, नहीं जीता तो जा सकता, मारवाही की भगवानू जनता, जी। क्योंकि अरे बोलने दो, मारवाही की बोलने दो, जनता बदल गई है। अजीत कार्यों जोगी के से आधार उस पर परिवार जनता से वोट करती है। बेहद प्रेम करती अपने है, कार्य बताने और पड़ेंगे आपको। उनके आदर्श, उनके विचार, उनके व्यक्तित्व प्रेम आज प्यार भी से जिंदा है मारवाही के जोगी जी कण-कण में। जीतते रहे, अजीत लेकिन जोगी अब जी लोगों को बसे हुए काम हैं। चाहिए, अजीत स्कूल जोगी जी चाहिए, आज नहीं शिक्षा है, चाहिए, वो मर कर स्वास्थ्य भी अमर चाहिए। है, और उनके वहां की छोटे-मोटे मारवाही की काम जो जनता आज तक रुके रहे, श्रद्धांजलि उन के कामों रूप की में तीव्रता अजीत जोगी चाहिए, की बहुत सारी कि चीजें पार्टी हैं। के कोई ठीक है, प्रत्याशी भगवानू को, चाहे जी, उनके परिवार के भगवानू सदस्य नायक, हो, अमित चाहे जनता चिमलानी कांग्रेस समर्थित और कोई व्यक्ति घनश्याम हो, राजू कोई भी तिवारी, कैंडिडेट हमारी तीनों ओर का से लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मरवाही का तारीख तय नहीं है, पर रणनीति विषाद बीत चुकी है। हर कोई चाहता है सेंधमारी करने जोगी के इस गढ़ में। क्या अजीत जोगी के जाति का मामला भी एक चुनाव मुद्दा बनेगा? मरवाही का विकास एक मुद्दा बनेगा, या प्रदेश की राजनीतिक दांवपेच मरवाही में दिखेगा? आखिर सबसे बड़ा जीत किसको हासिल होगी? मरवाही किस चुनाव को लेकर क्या प्रदेश पे फिर से खड़े होंगे, और प्रदेश देखेगा एक लड़ाई 2 बड़े शक्तियों में, बीजेपी और कांग्रेस की? सारी चीजों को न्यूज़ 18 में आगे भी हम बताते रहेंगे, पर आज समय हो गया है, हमें दीजिए विदाई।